मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 का आंसर की आने के बाद सभी शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर का आंसर बताएंगे। जिनका एग्जाम टेक्नीशियन और रेलवे एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। यह भी पता चलेगा कि रेलवे में वर्तमान में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आपका है 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको शिफ्ट वाइज सभी पेपर का आंसर आपको बताएंगे ओरिजिनल पेपर का। तो इस वीडियो को देखें और इस चैनल पर आप बने रहें। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस का डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर है 71 से आपका आएगा जीके जीएस का प्रश्न है। टोटल आपको 120 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि 35 रीजनिंग और 35 मैथ 70 हो गया, और 50 जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा ना। 7 5 12 120 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कैटफिश का कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी? तो कैटफिश की कौन सी प्रजाति 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था? तो इसका आंसर क्या है? एक्सोस्टोमा धृतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 3 है स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो आसिफ अली जरदारी जो कि 14वें राष्ट्रपति बने, तो इनके पहले कौन थे? आरिफ अलवी थे ना। इसका करेक्ट आंसर 4 है ना। नेक्स्ट है भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का। नेक्स्ट है पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है किस देश के खिलाड़ियों को हराया था? दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट है पर्दे यानी कि स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है? तो इसका आंसर क्या? वास्तविक कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 30 में ना। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद से हर शिफ्ट में, और आपका आरपीएफ हो चाहे आरआरबी जेई हो, सभी एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न आता है। इसलिए अनुच्छेद वाला सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपको याद रख लेना। ठीक है, भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर में मनाया जाता है। और कहाँ ये किस राज्य का है? तो हॉर्नबिल है नागालैंड का, है ना। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो पोस्ट मानसून है ना, मानसून से पहले का। ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर ये पोस्ट मानसून है ना, पोस्ट मानसून कहलाता है। नेक्स्ट है नौपाषाण स्थल भिर्राना, नौपाषाण एक स्थल है भिर्राना देश राज्य में स्थित है। तो भिर्राना कहाँ है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट है यदि आपको भारत के किसी राज्य की रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो, तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? तो दक्षिणी भारत से, है ना। आपको भारत के किसी राज्य को रबी की फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह दी हो, तो वो दक्षिण भारत का होगा। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्येक विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। नेक्स्ट है 2024 में सीमा सुरक्षा बल, है ना, बीएसएफ जो है कि पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर 2024 में बनी सुमन कुमारी। नेक्स्ट है इचथियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो ये पाधिन
उभयचर वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना है इसका जून 2023 में 3 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर 4 है, 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने देश में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया है। तो कहाँ किया है? कोलकाता में ये किया है। नेक्स्ट है नाबार्ड में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो यह है नाब साम रुद्धि, है ना, नाब साम रुद्धि। नेक्स्ट है चींटी के डंक में, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो ये क्या? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आप लोग जैसे कमेंट में अगर बताइएगा ना, तो ये जितने भी प्रश्न हैं उस सभी प्रश्न से रिलेटेड, जैसे कि इस टाइप के करंट अफेयर पूछा गया, तो इस टाइप के करंट अफेयर हो या तो GK GS हो, उससे रिलेटेड आपको डिटेल में ये सभी प्रश्नों के साथ जो VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ एक वीडियो अलग से लाएंगे, जो कि आने वाला एग्जाम है रेलवे टेक्नीशियन NTPC और LP में के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, ठीक है। बहुत सारे वहाँ से प्रश्न लड़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ये वीडियो चाहिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? अनुच्छेद 148। कितनी बार आपको जो आंसर की ही डिस्कशन में आपको बताएं, जब भी राष्ट्रपति से अनुच्छेद आता है आपको सभी अनुच्छेद बताते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 हो गया, राष्ट्रपति का पर महाभियोग अनुच्छेद 61 हो गया, और जो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। और भारत का CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 में, ठीक है। कई बार इसको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश के कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो जॉर्डन को, है ना। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन को माना है। WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए तो ये सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से? तो रौनक साधवानी नागपुर की है। नेक्स्ट है किसे व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा है? तो व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ये सब क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा गया, ये सब रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद 120 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार उत्पन्न करता है कौन? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अब 2011 की जनगणना से निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, कोई भी एग्जाम हो वो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी पढ़ लेना आपको। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक
क्रम में व्यवस्थित करे तो गुलाम वंश के शासकों को, है ना। तो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद है फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन शाह, है ना। फिर समझिए, नकरुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद है ये, ठीक है। गुलाम वंश की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। आपको बताए थे ना, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना, गुलाब खिले तो सांस लो, ये भी है ना, आपको क्रम से कभी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश है। गुलाब खिले तो, है ना, यानी गुलाब से गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो ये याद रखना क्रम से। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व पूर्व से पश्चिम तक का सही क्रम बताइए, है ना। पूर्व से पश्चिम तक का यानी कि इधर से इधर, है ना। तो इधर पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पूर्व में आएगा इसमें से कौन सा आएगा, सिमलीपाल, है ना। उसके बाद आएगा सुंदरबन, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आएगा सुंदरबन क्योंकि पश्चिम बंगाल में है ना सुंदरबन, ठीक है। ये आएगा सुंदरबन, इधर से आएगा, सबसे पहले आएगा सुंदरबन, उसके बाद आएगा सिमलीपाल, ठीक है। उसके बाद अचानक मार, अमरकंटक, उसके बाद आएगा पचमढ़ी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है अभी भारत में, तो 18 है। भारत में बहावी आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन था। बहावी आंदोलन का नेता था यहाँ ऑप्शन में से सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ। तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझिए, किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है। ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार देश के संविधान से लिया गया है। तो ये रूस के संविधान से लिया गया है ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो वो भी रूस से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो उस्ताद अल्लाह दिया खान, है ना। ये क्या है, जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में जाना जाता है, उस्ताद अल्लाह दिया खान। नेक्स्ट है, डैश परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो विमोचन परिवर्तन की एक प्रकार की मात्रात्मक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को, तो वो था न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी को, है ना। इसके पदच्युत करने के लिए पहली बार प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है। 2003 की विशेषता है प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, ये सही है, रजिया सुल्तान से हुआ था। और सॉरी, इसकी पुत्री से हुआ, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो उसका विवाह क्या है, इल्तुतमिश का विवाह जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, और ये सही है। दूसरा क्या, वह लाहौर का गवर्नर था, ये गलत है। और उसने यानी इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी ना, रजिया सुल्तान। तो 1 और 3 इसका सही है ना, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। तो साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है कौन सा, उल्टी। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। तो यानी कि यूपी और महाराष्ट्र मिलाकर जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है।
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? केरल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट है, वंशागति की नियम चीर सम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो सिंपल यहाँ पर ध्यान दे देना कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भुक्ति, विषय और राष्ट्र, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या दिया? राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम है भुक्ति, विषय और राष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या? किसी वस्तु का त्वरण उसके वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है ना। न्यूटन का जो दूसरा नियम से बल का व्यंजक निकलता है ना, बल का सूत्र निकलता है, जो कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। तो ये द्रव्यमान त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। और बल की परिभाषा जो है न्यूटन का पहला नियम से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है ना। टोटल 120 प्रश्न पूछा गया था, तो 70 से आपको 120 तक, 71 से 120 तक आपको टोटल 50 जीके जीएस का प्रश्न बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरन पाए जाते हैं? तो चींटीदार हिरन पाया जाता है पर्वतीय वन में पाया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है पर्वतीय वन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 2 दिसंबर का ही सेकेंड शिफ्ट का पेपर के साथ। सभी पेपर का आपका, सभी शिफ्ट का आंसर की आपको जीके जीएस का पूरा ओरिजिनल पेपर का सब बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।